हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी हो शानदार, ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलेगा, आज का जो हमारा लेक्चर है एक वाक्य में उत्तर का है। 96 और 404 का एचसीएफ जो है भैया वो क्या है। तो 96 और 404 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। क्या जाएगा, 4। तो ये लिख दीजिएगा, इसका राइट आंसर 4 है। आप हल भी करेंगे तो 96 और 404 का कर लीजिएगा। जिसको हल करना नहीं आ रहा हो, पूरे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th लिखा हुआ है उस पर ये वीडियोस भी हैं। आप अच्छे से चैप्टर 1 का वीडियोस देख लीजिएगा, आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है। तो द्विघात बहुपद तो बहुपद का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मत लगा देना गलती से भैया, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 यह भी जरूर लिखना। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1। तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1, ये ध्यान रख। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 घातें। तो त्रिघात पूछे तो 3। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यंक होते हैं। तो जितनी घात उतने शून्यंक। मेरी बात फिर से दोहराओ और फिर से सुनो ध्यान से। जितनी घातें उतने शून्यक। तो द्विघात बहुपद है तो 2, द्विघात है तो 2, त्रिघात होता तो 3, रेखिक होता तो 1। सिंपल याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। द्विघात बहु 6वां क्वेश्चन है का इसका योग क्या होगा। अरे भाई, योग का क्या सूत्र होता है, -b/a। तो b की जगह क्या है, -4, a की जगह 8, 4 दूनी 8 अर्थात -1/2। समझ में आया कि नहीं आया, शून्यांक का योग। आगे समीकरण, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई समीकरण 2x में x बराबर 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दो, x की वैल्यू तो 2, फिर -2y बराबर आ गया मेरे भैयाओं 2। क्लियर है। तो 2 दूनी 4 -2y बराबर कितना आ गया, 2। ये 4 इधर गया तो देन काय का हो गया, माइनस का। तो ये आया -2y इज इक्वल टू -4 में से प्लस का 2 गया तो -2, 2 एकम 2, तो y की वैल्यू आ गई -1। क्लियर है क्या, समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर, सॉरी -1 नहीं, प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y की वैल्यू प्लस का 1 आ गई। तो यहाँ पे 1 रख लो, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। द्विघाती सूत्र लिखिएगा भैया। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, याद है ना, आप जानते हैं, x बराबर -b प्लस -b² -4ac/2 है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा लिख रहा हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आगे देखते हैं, द्विघाती समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो x² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 जरूर रखना, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे भाई द्विघाती का विभक्ति कर। तो d बराबर b² -4ac। ठीक है भाई। आगे देखते हैं विभक्ति करके बाद इसका AP का सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये आ गया। 3 क्या आ गया, एलसीएम। 5 में से 1 गया तो 4, तो 4/3 क्या गया, सार्वंतर हो गया भैया। आगे AP का व्यापक रूप a प्लस माइनस d, कुछ भी लगा सकते हो, a प्लस 2d और a प्लस माइनस 3d। प्लस माइनस नहीं भी लगा चलेगा, a प्लस d a प्लस 2d ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी का n पद याद करने का। तो याद है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला हो गया n वर्ग याद करने का सूत्र। ठीक भैया। आगे आपका AP के nवें पदों का सूत्र है। तो SN बराबर n/2 a प्लस an, ये है। एक और भी है n/2 a प्लस l, तीसरा भी है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तीनों इसके सूत्र है, ध्यान रखना। समरूपता किसे कहते हैं। तो समरूपता तो आप जानते हैं कि भाई जिनके माप और ये वाले आपने पढ़े होंगे समरूपता वाले में, कि नहीं पढ़ा, जिनके आकार कैसे हो, जो रूप मतलब एक जैसे दिखाई दे लेकिन जिनका आकार अमाप समान ना हो, पढ़ा होगा आपने, समरूपता कहलाता है। आगे देखते हैं एंगल मतलब ऐसे 2 त्रिभुज जिनके 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो, संगत कोण के बराबर हो, कोण को प्रदर्शित करेगा। ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज जिस एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के अनुपातिक हो। भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। ध्यान रखना, भुजाएं होगी, नाम भुजा बोलूंगा तो अनुपात लिखना है,
कोण बोलूंगा तो बराबर, संगत कोण बराबर, संगत भुजाएं अनुपातिक। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तीसरा अगला एसएस, तो दो भुजा साइड एंगल साइड, तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजा एवं एक कोण, दो भुजा अनुपातिक हो दूसरे संगत भुजा की और एक कोण बराबर हो तो क्या कहलाएगा? एसएस। आगे बोलो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो याद है दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। विभाजन सूत्र क्या है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दिए। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो किसी त्रिभुज के प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। समझ पा रहे? आगे चलते हैं भैया प्रश्न पे। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो मतलब ऐसा वापस कि जब प्रेक्षक ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो सर को ऊपर उठाना होता है। सर को ऊपर उठाने के लिए क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। नयन को ऊपर करो उन्नयन कोण हो जाता है। अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण मतलब व्यक्ति कहाँ बैठ गया? माथे पर। कहाँ पर बैठ गया? ऊपर। और वस्तु कहाँ पड़ गई? नीचे। तो जब व्यक्ति ऊपर हो अर्थात प्रेक्षक ऊपर हो वस्तु नीचे हो तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। समझ में आ गया होगा। गणित के राजकुमार किसे? कार्ल फ्रेडरिक को कहा जाता है। किसे कहा जाता? फ्रेडरिक के पहले चैप्टर में बेटा कार्ल फ्रेडरिक को गणितों का राजकुमार कहा जाता है। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं ये भी बता दिया। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। दो भाग में चार भाग होते हैं। एक अक्ष वाली जो लाइन होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। आगे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है? एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी हो गई? अनेक। क्या हो गई? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो प्रत्यक्ष विधि का तो सामान्य है भैया। प्रत्यक्ष विधि का क्या सूत्र है? एक्स बराबर सिग्मा एफ आई, सिग्मा याद है एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, इसे ही तो प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। कल्पित विधि तो याद ही है आपको, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये कल्पित पग विचलन का भी याद है। तो क्या आ गया पग विचलन का? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान एफ आई इंटू एच। यू आई आ जाता है बस कल्पित में। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, बहुलक का क्या जाएगा? जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान आप दीजिएगा। माध्यक का क्या सूत्र है? एम बराबर L1 प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। इतनी प्रिपरेशन तैयारी आपकी होनी चाहिए कि सूत्र बोला नहीं कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं उनके सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि सूत्र याद नहीं है तो आप उस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उनमें फार्मूले बेटर तरीके से आपको याद होना चाहिए, नहीं तो वो प्रश्न यदि समझ में भी आ गया तो समझ के बाद भी आप ना समझ रह जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? चलेगा आगे देखते हैं मेरे भैयाओं। देखिएगा आगे क्वेश्चन दिया है 2 4 6 के इनका आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक किसे कहेंगे? जो सबसे ज्यादा बार आया वो देखो, सबसे ज्यादा बार कौन आया? 2। देखो कितनी बार आया? 3 बार आ गया। तो सबसे ज्यादा बार जो आया वही बहुलक होगा। वर्ग अंतराल किसे कहेंगे? तो 10 और 25 के बीच का कौन है? 12.5 अर्थात 12.5। न्याय क्या समझ में? 10 और 25 के बीच में जो आधा है 10 और 25 को जोड़ दो और भाग लगा दो। आप समझ पा रहे? तो 10 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? कितना जाएगा? 35। 35 को आधा करो कितना हुआ? कितना? 12.5 नहीं होगा, ठीक है, देखिए 17.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, थोड़ा गलती हो जाता है। अभी 10 और 25 को जोड़ के L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 तो 25 और 10 35। 35 को 2 से भाग लगाओ, 17.5 इसका वर्ग चिन्ह हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और बचे। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? L1 प्लस L2 तो A और A को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर B और B को जोड़ेंगे 0, तो मध्य बिंदु कितने जाएंगे? 0 और 0। सार्वंतर क्या होगा? द्वितीय पद में से इसको घटा दो, -2 प्लस 3, 3 में से 2 गए तो प्लस का 1, सार्वंतर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। n पदों का योग, तो योग आप ज्ञात कर ही देंगे। 1
2 3 कहाँ तक है, n पदों का योगफल क्या होगा, इन्फिनिटी तक आप इनको जोड़ देना 1 2 3 तक। आगे देखें, यदि a प्लस a2 a1 का मान क्या होगा, तो इसमें हम पहला n रखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को देखो, ये थोड़ा आ जाता है कभी कभी। तो 3 प्लस n का मान पहले 1 रखना है, 4 एकम 4, तो 4 और 3 7, पहला पद हो गया 7। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 और 3 11, तो पहला पद तो हो चुका 7, दूसरा हो चुका 11। a2 माइनस a1 पूछा है, तो 11 में से 7 गए तो मेरे भैया कितना गया, 4। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप इसको एक बार और कंप्लीट करके देखें, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको कमेंट में जरूर बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी फिर भी किसी प्रकार के आपको डाउट है तो आप 9826219258 पर मैसेज कर सकते, केवल ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं लगता है, ये विशेष ध्यान रखें। आप अपना कि व्हाट्सअप चैट कर सकते कि सर ये हमें नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ हेल्प मी। ओके, जय हिंद, जय माँ भारती। ओके डन, वंदे।